हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के बारे में, LMRC साइको टेस्ट के बारे में। और आप सभी का जो है सो साइको टेस्ट से रिलेटेड ऑफिशियल मॉक टेस्ट डेमो दे दिया गया है। तो आप सभी को क्या करना है, ये ऑफिशियल मॉक टेस्ट को देखना है और जैसा जैसा पैटर्न है, जैसा जैसा टाइम अलॉटमेंट है, वैसा वैसा आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, ये क्लैरिफिकेशन आपका LMRC ने कब किया, जब एडमिट कार्ड आया, जबकि इससे पहले इसे कर देना चाहिए था। तो वहां पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, है ना। पहले ऑफलाइन का प्रिपरेशन कर रहे थे, अचानक से ऑनलाइन पे मूव कर गए। अभी आप देख रहे हो कि आप सभी का प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो उसने नया टाइप का मेमोरी टेस्ट इंक्लूड कर दिया है, ट्रैक मेमोरी टेस्ट। ठीक है ना, रेलवे ट्रैक मेमोरी टेस्ट। और वो भी कब, आपको 21 तारीख को। एग्जाम कब है, 24 तारीख को। तो इतना डिले LMRC को नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि ये सब अपडेट तुरंत आपको पता चलना चाहिए, ताकि अपना प्रिपरेशन जो है सो कंटिन्यू रख सको और अच्छे से कर सको। ठीक है, चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह का कोई भी अपडेट अगर होता है तो उसके लिए कम से कम तब तक जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सब कुछ देखेंगे। कैरियर में जाना, जिसको अपने लैपटॉप पे खोलना हो, कैरियर में जाना। यहाँ पे आप लोग रिक्रूटमेंट 2021 में जाना। जैसे ही इस पे क्लिक करते हो तो ये आपका साइको टेस्ट का जो भी प्रोसेस है उसका यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसका कट ऑफ आ जाएगा, नोटिस फॉर कैंडिडेट आ जाएगा, और जो भी आपका FAQ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वगैरह है, सिलेबस वगैरह, ये जो आपका 2021 का वैकेंसी है उससे रिलेटेड सारा कुछ। तो यहाँ पे आपका साइको एप्टीट्यूड मॉक टेस्ट दिया हुआ है, तो इस पे क्लिक करके देखते हैं। ठीक है, क्लिक हेयर टू स्टार्ट मॉक। और एक दो चीज इंपॉर्टेंट बताऊंगा, तो उसको भी आप लोगों को देखना है अच्छे से। जब आप वहां पे एग्जाम देने जाओगे तो इसी तरह का इंटरफेस आपका खुलेगा। अपना यहाँ पे यूजर ID और पासवर्ड जो भी होगा वो डाल के आप लोग साइन इन करना, आपका न्यू विंडो खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, स्क्रीन को अच्छे से देखना। जैसे कि यहाँ पे मैं हूँ और काफ़ी लोगों को पता है कि नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेक्स्ट करना है, तो ये चीज़ काफ़ी लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो इस केस में अगर आप लोग लैपटॉप पे टेस्ट देते हो और अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता होगा, तो यहाँ से मैक्सिमाइज मिनिमाइज वाला कंसेप्ट यूज करना, तो यहाँ से आपका हो सकता है। ठीक है, जो टेस्ट मैं दे रहा हूँ उसमें आपका यहाँ से हो जाएगा। अब ये आपका इंस्ट्रक्शन वगैरह है, इसको आप लोग देख लेना, अच्छे से देख लेना। सब कुछ वही कॉमन है, क्या करना है, कैसे करना है, और बस यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कितना लोग मैसेज करते हो, सर आई एम रेडी टू बिगिन पे मैं क्लिक नहीं कर पाता हूँ। आप लोग यहाँ पे जब तक टिक नहीं करोगे, राइट टिक, मतलब आपने इंस्ट्रक्शन जो पढ़ा है उससे रिलेटेड, तब आपको ये टिक करते ही आपका आई एम रेडी टू बिगिन आ जाएगा। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपका क्या क्या सिस्टम है। एक आपका मेमोरी टेस्ट दिया हुआ है, मेमोरी टेस्ट। यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट दिया हुआ है। उसके बाद आपका कंसंट्रेशन टेस्ट दिया हुआ है, आपका फील्ड इंडिपेंडेंट टेस्ट दिया हुआ है, और पर्सनैलिटी टेस्ट दिया हुआ है। तो एक बात हमेशा याद रखना, मैं जितना आपको करवाया हूँ ना, वो सारा आपको करना है। ठीक है ना, करना है, लेकिन इस पे आपको फोकस करना है। समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहे हैं, इस पे आपको फोकस करना है। ये जितना तरह का आपका डाला गया है ना, मैं सारा आपके कोर्स में डाल देता हूँ, एक एक मैं आपके कोर्स में डाल देता हूँ। आपका काम है सिर्फ प्रैक्टिस करना। आपके पास खुद का सिलेक्शन का जिम्मेदारी है। मेरे पास जो 500 प्लस स्टूडेंट कोर्स को परचेज करके पढ़ रहे हैं, सभी के बारे में मुझे सोचना होता है। यहाँ पे आपका मेमोरी टेस्ट में प्रश्न का संख्या 6, 4 मिनट और 1-1 मिनट करके 4 पार्ट आपका बांटा गया है। ठीक है,
चलो देखते हैं क्या है। प्रत्येक परीक्षण में प्रश्नों की संख्या तथा समय सीमा वास्तविक परीक्षण से अलग होगा। तो ये आपको समझ में आया। मतलब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि क्या है टाइम का ड्यूरेशन। अभी बस इंस्ट्रक्शन पर हो। यहाँ पे जो आपका 4 मिनट का जो भी समय दिया गया था, तो इसी तरह से वहाँ भी आपका इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसको क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। और ये टेस्ट आपको मैं पूरा दिखाऊंगा शुरू से लेके लास्ट तक कि किस सेक्शन में आपको कितना टाइम दिया गया है और कौन सा पैटर्न है। तो आप लोगों को लेक्चर को लास्ट तक देखना है। ये है आपका ट्रैक मेमोरी, है ना। मैंने ALP के टाइम पे पढ़ाया हुआ है ट्रैक मेमोरी। 40-50 हज़ार लोग वहाँ पे देखे हुए हैं। आप लोग सिंपली यूट्यूब पे खोजोगे तो आपको मिल जाएगा। और इस लेक्चर के जस्ट बाद आपका ट्रैक मेमोरी का लेक्चर इसी चैनल पे आने वाला है। क्या होता है सिंगल ट्रैक, क्या होता है डबल ट्रैक, क्या होता है ट्रिपल ट्रैक, ये सारा कुछ वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। और वो लेक्चर देखने के बाद आप ट्रैक मेमोरी आसानी से पास कर सकते हो। याद रखना, ये साइको टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो आपको सिर्फ पास करना है बस। जब तक ये स्टार्ट होता है, एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ आप लोगों को। जितने भी स्टूडेंट हो अभी जो ये लेक्चर देख रहे हो, आप सभी लोग अगर ऐप पे आके सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो तो ओके है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐप का कंटेंट को फॉलो करना है। मन में कोई प्रॉब्लम होता है चैट सेक्शन में आके मैसेज करो, आपका क्लैरिफिकेशन कर दिया जाएगा। और जो लोग अभी तक ऐप पे आके सीरियसली फॉलो नहीं कर रहे हो, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, तो समझ लो आप लोग अपने फ्यूचर के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हो। यहाँ पे देखो, आप सभी के डिमांड पे ऑब्जर्वेशन टेस्ट में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को डर हो रहा है। तो वहाँ पे मैंने 30 प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है, 34 प्रैक्टिस सेट। तो इसको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, कोई और ऑप्शन नहीं है। चुपचाप प्रैक्टिस करो। PDF लैपटॉप में खोलो, प्रैक्टिस करो। मोबाइल में खोलो, प्रैक्टिस करो। ठीक है। इसके अलावा टेस्ट विथ टाइमर भी ऑब्जर्वेशन टेस्ट में मैंने दिया हुआ है, वो देखो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे आपका स्कोर ऑटोमेटिकली इतना अच्छा हो जाएगा कि आप पास कर जाओगे। जस्ट 1 डे बिफोर आपका फिगर फॉर्मेशन में 15 मैंने PDF अच्छा खासा PDF अपलोड कर दिया है। एम्बेडेड फिगर टेस्ट में मैंने 23 सेट आपका अपलोड कर दिया है। पर्सनैलिटी टेस्ट में मैंने 10 टेस्ट आपका अपलोड कर दिया है। ठीक है। मेमोरी टेस्ट में आपका 16 टेस्ट अपलोड कर दिया है। और ट्रैक मेमोरी से रिलेटेड आपका कम से कम 8 से 10 प्रैक्टिस सेट मैं यहाँ पे जा रहा हूँ आपका अपलोड करने। और हाउ टू अप्रोच उसका भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड करने। किस टेस्ट को कैसे अप्रोच करोगे उसका सारा यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स आपका अवेलेबल है। और टेस्ट विथ टाइमर में ऑब्जर्वेशन टेस्ट में मैंने 7 टेस्ट डाला हुआ है आपका सिमिलर फिगर डिसिमिलर फिगर का। और बाकी सारा कोशिश कर रहा हूँ आज आ जाए। तो और भी आपका बहुत कुछ यहाँ पे आने वाला है। तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में ऐप है, लिंक से ऐप को डाउनलोड करो। वहाँ पे आओ, आपको LMRC UPMRC साइको टेस्ट का कंप्लीट कोर्स दिखेगा, उसको आप लोग इनरोल करो और आप लोग रिलैक्स हो जाओ। खास करके जिसका एग्ज़ाम 28 तारीख को है ना, आप लोग का लक अच्छा है कि आप लोगों के पास इनफ टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। और जिसका एग्ज़ाम 24 और 25 को है ना, 1 मिनट भी आपको बर्बाद नहीं करना है। आपके शरीर में जितना कैपेसिटी है ना लगा दो। और यहाँ पे देखो, ये आपका आया इस तरह से 1 मिनट का टाइमर यहाँ पे चल रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखो 1 मिनट का टाइमर चल रहा है। ये आपका OLW PMK TMP। तो ये आपको राइट करना है। क्या करना है? राइट करना है। और यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या है। ये आपका रेलवे स्टेशन है, ये आपका मीटर गेज है छोटी लाइन, ये आपका ब्रॉड गेज है। मैं सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगा लेक्चर में, उसका आपको नहीं सोचना है। जब तक ये टेस्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक मुझे यहाँ पे रहना है। आपका यहाँ देखो 1 मिनट खत्म हुआ, ऑटोमेटिकली आप इस पेज पे आ गए जिसको सॉल्यूशन पेज बोलते हैं। अब ये आपका जो भी था OLW कहाँ था, TMP कहाँ था, PMK कहाँ है, तो आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है। OLW मान लो B पे है या C पे है या B पे है या E पे है या D पे है, जहाँ भी है आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपली आप क्लिक करना। मैं यहाँ पे खुद साइको टेस्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं रेंडमली कुछ भी क्लिक कर दिया। ठीक है।
फिर यहाँ पे आपका 1 मिनट खत्म होगा, आप नेक्स्ट सेक्शन में चले जाओगे। साफ साफ लिखा हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चंस और अलॉटेड टाइम डिफरेंट रहेगा, तो इसको याद रखना। यहाँ पे देखो मेमोरी टेस्ट का आपका यहाँ पे फिर से ब्रेक टाइम, रिलैक्सेशन टाइम आपको मिला यहाँ पे 1 मिनट का। यहाँ पे आपका सेक्शन नाम जो भी है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आंसर्ड, नॉट आंसर्ड, आपका टेस्ट 1 में इस तरह से आपका दिखाया। येट टू अटेम्प्ट, अभी मुझे और बनाना है ये सारा, अभी एग्जाम बाकी है ये सब कुछ। फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, कंसंट्रेशन टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट और मेमोरी टेस्ट। चलो देखते हैं एक एक करके क्या क्या है। मैं सारा का आपको कंटेंट ऐप पे दे दूंगा, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, मेरे पास सारा कंटेंट अवेलेबल है। प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है कि आज से पहले जितना भी मेट्रो का एग्जाम हुआ है, एनएमआरसी हो, डीएमआरसी हो, एलएमआरसी हो, उसी का पैटर्न पे मैं आपको अच्छे से प्रिपरेशन करवा रहा था। अचानक से ऑनलाइन, अचानक से पैटर्न चेंज, तो ये सब उसका फॉल्ट है, उसे पहले से अनाउंसमेंट करना चाहिए था। आम तौर पे मेमोरी टेस्ट का पार्ट 1 जब खत्म होता है तो पार्ट 2 में ब्रेक नहीं दिया जाता है। पार्ट 1 आपका खत्म होगा, पार्ट 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आपने साइको टेस्ट जो दिया होगा उसमें देखा होगा, मैंने जो साइको टेस्ट अवेलेबल करवाया हुआ उसमें वही सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पार्ट 1 के बाद आपको ब्रेक टाइम दिया है। तो खैर ये सब कोई मैटर नहीं है, दे अच्छी बात है, नहीं दे तो भी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको बस यहाँ पे आपको ये अप्रोच कैसे करना है ना, इसका मैं लेक्चर लाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको 2 क्वेश्चन के हेल्प से नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये आसान है, कोई भी इंसान कर लेगा, कोई भी इंसान ये कर लेगा, ठीक है। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब ज़्यादा रहेगा तब आपको सीखना है। देखो मेमोरी टेस्ट आपका ख़त्म हुआ, अब यहाँ पे ये आपका ऑप्शन वगैरह आ गया। कहाँ पे क्या था, डी, यहाँ पे है INJ, यहाँ पे डी था। इसी तरह से जो भी होगा आप मार्क कर लेना, मैं कुछ भी मार्क करता हूँ। करेक्ट इनकरेक्ट आपको यहाँ पे नहीं बताएगा, ठीक है। यूट्यूब पे मैं ट्रैक मेमोरी का लेक्चर डालूंगा और उसके जस्ट बाद आपका ट्रैक मेमोरी का 8 से 10 प्रैक्टिस सेट जो है वो आपका ऐप पे अपलोड हो जाएगा। चलो यहाँ पे फिर से आपका ब्रेक टाइम मिला। यहाँ पे इनकरेक्ट आपको नहीं बताएगा, सिर्फ आपने किसका आंसर किया किसका आंसर नहीं किया वो सारा आपका बताएगा, ठीक है। रेलवे को एक सिंगल कैंडिडेट भी ना स्ट्रिक्टली बेस्ड अपॉन मेरिट पे सेलेक्ट करना होता है, इसीलिए आप देख सकते हो सिर्फ 186 सीट है, लेकिन कितना वेल ऑर्गेनाइज में सब कुछ किया है। यहाँ पे ये आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है, यहाँ पे आपका 3 मिनट का फिर से दिया गया है टाइम। इस टाइम पे मत जाना और इसके क्वेश्चंस पे मत जाना कि कितना क्वेश्चन रहेगा और कितना अलॉटेड टाइम रहेगा, कितना रिलैक्सेशन टाइम रहेगा, कहीं पे कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। बस ये आपका डेमो है। यहाँ पे निर्देश क्या है, यह एक बुद्धि परीक्षण है। इस परीक्षण में 2 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न में आपको यह बताना है कि किस आकृति में बाईं ओर दिए गए चौकोर में दिखाए टुकड़े सही तरह से जुड़ी स्थिति में दिए गए हैं। अच्छा, इसका नाम है इंटेलिजेंस टेस्ट। ये है आपका फिगर फॉर्मेशन टेस्ट, इसी का नाम इसने डाला हुआ है इंटेलिजेंस टेस्ट और बुद्धि परीक्षण। तो ये मैंने आपको काफ़ी अच्छे से करवाया हुआ है कि इस तीनों फिगर को कंबाइंड करके कौन सा फिगर आपको बनेगा, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। काफ़ी आसान है, ये आप लोग कर लेना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे मत जाना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और अलॉटेड टाइम डिफरेंट रहेगा, क्लियर है। खत्म। फिर आपका रिलैक्सेशन टाइम, मतलब ये तो पता चला कि माइंड पे आपको लोड पड़ने वाला नहीं है, आपको रिलैक्सेशन टाइम मिल रहा है। और उसके बाद जो आपका मेन टेस्ट होगा, पूरा शरीर का जितना एनर्जी है ना आपके माइंड में सारा लगा दो, फिर रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा, रिलैक्स हो जाओ। तो ये आपको पता चला फिगर फॉर्मेशन टेस्ट आपका आने वाला है। और फिगर फॉर्मेशन टेस्ट मैंने आपको 15 प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसी के हिसाब से चुपचाप प्रैक्टिस करना है। एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, ट्रस्ट करो, आपका क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से आएगा, डायरेक्ट वहीं से आएगा। अभी जो आपने 2 क्वेश्चन देखा ना, ये दोनों क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है, आप PDF खोल करके देखो। ये है आपका ऑब्जर्वेशन टेस्ट, अवलोकन क्षमता परीक्षण।
इसमें भी आपको टाइम और नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं देखना है, और ऑब्जर्वेशन टेस्ट भी मैंने आपको करवाया हुआ है, और 30 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, 7 टेस्ट विथ टाइमर दिया हुआ है, 20 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिया हुआ है, और बाकी सारा टेस्ट विथ टाइमर आपका आएगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप लोग में से कुछ स्टूडेंट हो जिसका 25 आ रहा है प्लस, मैक्सिमम का 21, 22 प्लस आ रहा है, और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10 से 15 को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, और वो लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। याद रखना, बीइंग अ टीचर मैं थोड़ा सा कट ऑफ के मार्जिन से आपको ज़्यादा बताता हूँ। मैं अगर कह रहा हूँ कि 20 प्लस आएगा, 20 प्लस आपको स्कोर करना है सेफ जोन में जाने के लिए, तो 20 प्लस में मार्जिन लेकर के बोलता हूँ। 16 प्लस 17 प्लस में आप पास कर जाओगे, लेकिन मैं 20 और 22 का टारगेट इसीलिए देता हूँ कि आप मेहनत अच्छा से करोगे, आपका प्रैक्टिस अच्छा से होगा। पहले से मैं 15 बोलूँगा, 15 का टारगेट रखोगे, 10 जाके लाओगे, फेल कर जाओगे। 25 बोलूँगा तो 25 का टारगेट रखोगे तो 18, 20, 22 अपने आप आ जाएगा। तो ये सब एक स्ट्रेटजी होता है स्टूडेंट को प्रिपरेशन करवाने का। तो अभी तक आपको ये पता चला कि मैंने जो आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया है उसमें से आपका ऑब्जर्वेशन टेस्ट चलो फिक्स है, फिगर फॉर्मेशन टेस्ट फिक्स है, मेमोरी टेस्ट में ट्रैक मेमोरी आपको करवाना है। यहाँ पे देखो आपका इसी टाइप का मैंने दिया हुआ है आपको, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। एक होता है सिमिलर फिगर और एक होता है डिसिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर में क्या होगा ना, आपका जैसे ये ए देख रहे हो ना, यहाँ पे ये सेक्शन आपका अलग हो जाएगा, आपका ये पार्ट अलग रहेगा, और ये सारा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइड में रहेगा, ABCDE करके 5 ऑप्शन, और वहाँ पे आपको सिमिलर खोजना है। जब आपका 6 का 6 एक साथ हो ना, तो आप समझ जाना कि डिसिमिलर खोजना है, डिसिमिलर खोजना है। तो आपको चलो ऑब्जर्वेशन टेस्ट ओके है, फिगर फॉर्मेशन टेस्ट ओके है, ये है आपका फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट, है ना। तो देखते हैं ये किस टाइप का टेस्ट है आपका। अच्छा, ये आपका इस टाइप का टेस्ट है। इसमें आपको क्या करना है, दिस टेस्ट असेसेस योर एबिलिटी टू फाइंड अ सिंपल फिगर हिडन इन अ कॉम्प्लेक्स फिगर, हिडन फिगर टेस्ट, है ना, या एम्बेडेड फिगर टेस्ट। इसको हिडन फिगर टेस्ट समझो। इसी का दूसरा नाम है जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ एम्बेडेड फिगर टेस्ट। आपको जो है सो पता करना है कि जैसे कि ये शेप है तो ये मेरा किस में फिट हो रहा है, ये शेप मेरा, ये 5 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो किस में मेरा ये शेप हिडन है या एम्बेडेड किया हुआ है। और इसका मैंने आपको आई थिंक देखते हैं एम्बेडेड फिगर टेस्ट में मैंने आपको कितना प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। यहाँ पे आपको मैंने 23 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, 22 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है ना। इस तरह का आपका प्रैक्टिस सेट है, इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट है। जैसे कि ये फिगर है और ये किस में एम्बेडेड किया गया है, किस में हिडन है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो आपका ये भी सेक्शन क्लियर है। मतलब जैसा मैंने प्रिपरेशन करवाया सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ ट्रैक मेमोरी आपका एक नया इंक्लूड किया गया, तो उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। फिगर फॉर्मेशन आ ही गया, एम्बेडेड फिगर आ ही गया, ऑब्जर्वेशन आ ही गया, और मशीन टेस्ट भी है। मॉक टेस्ट में मशीन टेस्ट नहीं दिया है तो ये मत समझना कि मशीन टेस्ट नहीं है, मशीन टेस्ट है। आपके एडमिट कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये 5 टेस्ट होने के बाद 75 मिनट का ये 5 टेस्ट आपका होगा। मेमोरी, पर्सनैलिटी, हिडन फिगर या एम्बेडेड फिगर, फिगर फॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशन, ये 5 टेस्ट होने के बाद आपका रिएक्शन टेस्ट लिया जाएगा, है ना। रिएक्शन टेस्ट को ही मशीन टेस्ट बोलते हैं। और मैंने 2 आपको मशीन टेस्ट करवाया हुआ है, 2 आपको, एक वेबसाइट पे और एक सॉफ्टवेयर पे, आपको दोनों से प्रैक्टिस करना है।
अनलिमिटेड एजुकेशन वाला जो है वो सबसे बेस्ट है, उससे प्रिपरेशन करो। और एक मैं लेक्चर बनाऊंगा मशीन टेस्ट से रिगार्डिंग, कुछ कंफ्यूजन है बच्चों में कि एल बटन को प्रेस करना है, प्रेस करके रखना है, होल्ड करके रखना है या इमीडिएटली छोड़ना है, इससे रिलेटेड मैं लेक्चर बनाऊंगा, तो आपको काफ़ी फायदा होगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, फिलहाल जो मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे जब आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा ना बॉस, तो वहाँ पे आप आसानी से स्कोर कर लोगे। आपको ये तो पता होना चाहिए कि एल से आर, एल से वाई कैसे जाते हैं, ठीक है। चलो, ये आपका यहाँ पे एम्बेडेड फिगर का कंसेप्ट है, यहाँ पे ये फिगर है और यहाँ पे आपको इसमें से निकालना है। देख के कंफ्यूज मत करना, ये ट्रायंगल है, वर्टिसेस से बेस आपका आया हुआ है, तो इसी हिसाब से आपको इसमें खोजना है। याद रखना 6 टेस्ट में सभी में फेल होता है, आपको साइको टेस्ट सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो इसको हल्के में मत लेना। आपका ये 6 सेक्शन है, तो आपको 6 सेक्शन में अलग अलग कट ऑफ पार करना पड़ेगा और 6 सेक्शन मिला करके जो फाइनल कट ऑफ बनेगा वो भी आपको पार करना पड़ेगा। और किस सेक्शन में कितना स्कोर करने पे आप सेफ जोन में हो, वो मैंने आपका जितना भी लेटेस्ट PDF अपलोड हुआ है उसमें मैंने डाला हुआ है, और थोड़ा सा मैंने मार्जिन ले करके डाला हुआ है, 1-2 नंबर कम भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, है ना। चलो, व्यक्तित्व परीक्षण, मतलब ये टेंशन भी खत्म। पर्सनैलिटी टेस्ट भी मैंने करवाया, आ गया यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन भी आ गया, फिगर फॉर्मेशन भी आ गया, एम्बेडेड फिगर भी आ गया, मेमोरी भी आ गया। यही 5 मैंने करवाया था। सिर्फ मेमोरी में यहाँ पे वो ट्रैक मेमोरी डाला है और मैंने आपका नंबर एंड फिगर मेमोरी करवाया हुआ है। अभी जस्ट इसके बाद आपका ट्रैक मेमोरी का लेक्चर वीडियो आपका आएगा इसी चैनल पे, और कम से कम 8 से 10 प्रैक्टिस सेट। और अगर पॉसिबल होता है तो आप लोग कमेंट करना कि टाइमर लगा के करूँ या नहीं, तो वो आपका ऐप पे आ जाएगा, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो पास वाला सिस्टम जो आप लोग रखते हो ना, बहुत सारा स्टूडेंट होगा जिसके पास पास होगा 1 साल का, 35,000 टेस्ट, 50,000 टेस्ट, लेते रह जाओगे सिलेक्शन। किसी एक जगह पे ना, एक एग्जाम पे जब फोकस करते हो तो उस एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करो, है ना, है ना। 150 प्लस एग्जाम का प्रिपरेशन, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है बाबू लोग, ठीक है। एक एग्जाम पे टारगेट कर रहे हो तो उस एग्जाम पे फोकस करो, उस एग्जाम ओरिएंटेड सारा पढ़ाई करो, उसका सारा डाउट क्लियर करो, सारा कन्फ्यूजन को मिटाओ, उससे रिलेटेड हर लेक्चर को फॉलो करो, तब जाकर के सिलेक्शन होता है। यही रीजन नहीं है कि 500 प्लस स्टूडेंट यहाँ पे कोर्स को परचेज करके पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें से भी मैक्सिमम लोग होंगे जिनके पास 1 साल का पास सिस्टम होगा। और जब अच्छे से एनालिसिस करोगे ना, तो पता चलेगा जो क्वेश्चन रेलवे में डाला हुआ है वही क्वेश्चन बैंक में डाला हुआ है। इसीलिए एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना है, एग्जाम में जो आएगा वो आपको पढ़ना है, ना कि किसी और एग्जाम में जो आएगा वो आपको पढ़ना है। इतना देर मैंने यहाँ पे बैठा सिर्फ आप लोगों को सारा का सारा अच्छे से बताने के लिए। यहाँ पे चलो, ये भी कुछ लोगों का प्रॉब्लम था कि सर बोथ लैंग्वेज में आएगा या सिर्फ एक लैंग्वेज में आएगा, तो आपको ये भी पता चला कि यहाँ पे आपका दोनों लैंग्वेज है और ऑप्शन भी आपका 3 दिया हुआ है। मुझे इस तरह काम करना पसंद है जिसमें प्रतिदिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़े। सवाल ही नहीं उठता, कह नहीं सकता मुझे प्रतिदिन की समस्या पसंद नहीं, तो इसमें आपको आंसर करना है, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट का भी मैंने 10 फाइल आपका अपलोड कर दिया है। यहाँ पे आपको 10 गुना 36, एक में अगर 36 क्वेश्चन आता है तो 360, और 4-5 में और ऐड करने जा रहा हूँ। देखो, हिंदी में ही है और इंग्लिश में भी है, दोनों लैंग्वेज में है। अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपका 360 लगभग 500 प्लस क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आपका जो है सो एक आइडिया लग जाएगा और पर्सनैलिटी टेस्ट आसानी से पास कर जाओगे। याद रखना, पर्सनैलिटी टेस्ट में भी लोग फेल करते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो ये आपका समरी बताएगा कि किस सेक्शन में कितना क्वेश्चन था, आपने कितना आंसर किया। देख रहे हो सब, मतलब आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल नॉट बी कंसिडर। देख रहे हो, मतलब मार्क्ड फॉर रिव्यू, आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल नॉट बी कंसिडर फॉर इवेल्यूशन, क्या क्या दिया हुआ है। आपको सिर्फ आंसर्ड, नॉट आंसर्ड, नंबर ऑफ क्वेश्चन से मतलब है, और ये आपका हो जाएगा। तो आप लोग अपना चेक कर लेना कि जितना आपने मार्क किया है वो सारा यहाँ पे काउंटिंग में सही सही दिखा रहा है या कि नहीं। हमेशा एक बात याद रखना, लास्ट में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देता हूँ,
आपको पर्सनैलिटी टेस्ट में 100% अटेम्प्ट करना है। एक भी क्वेश्चन आप लोग मत छोड़ना, चाहे कितना भी कंफ्यूजन क्यों ना हो, कुछ भी अगर ऑप्शन टिक कर देना, लेकिन 100% आपको स्कोर करना है, क्योंकि यहाँ पे भी पर्सनैलिटी टेस्ट के इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि आपका 2 लिमिट डिसाइड होगा। और मैंने जो पर्सनैलिटी टेस्ट का लेक्चर बनाया हुआ है उसमें मैंने बताया हुआ है कि एक लोअर लिमिट होता है, एक अपर लिमिट होता है। आपको दोनों पास करना है। दोनों पास करने का मतलब क्या? लोअर लिमिट को पास करना है, मतलब इससे ऊपर आना है, और अपर लिमिट को भी पास करना है, मतलब इसके नीचे आना है। इसके ऊपर जाओगे तो फेल कर जाओगे। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए रेलवे को, और बिलो कॉन्फिडेंस बच्चा भी नहीं चाहिए। आपको इसके नीचे आना है, इसके ऊपर जाना है। तो इसीलिए यहाँ पे 2 लिमिट लिखा हुआ है ना। सब कुछ मैंने अच्छे से क्लियर किया हुआ है। अगर आपको समझ में अभी भी ना आया हो तो पर्सनैलिटी टेस्ट का लेक्चर चैनल पे पड़ा हुआ है, हर एक टेस्ट का लेक्चर चैनल पे पड़ा हुआ है। अच्छे से जाकर के देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे आओ, कोर्स में आओ, और जितना प्रैक्टिस सेट मैंने डाला हुआ है, ऑफलाइन और ऑनलाइन भूल जाओ। ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस होना चाहिए। 2 + 2 अगर 4 होता है ना, तो आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करो, ऑनलाइन प्रैक्टिस करो, किसी से पूछो, किसी से जानो, आपको ये आना चाहिए। जब आएगा ना तभी आप वहाँ पे टिक करके आओगे, है ना। अब वो OMR शीट पे करवाए या आपका वो स्क्रीन पे ऑनलाइन सिस्टम में करवाए, आपको प्रिपरेशन पे फोकस करना है। इतने पढ़े लिखे हो, रिटर्न निकाले हुए, तो इतना तो आप लोगों के पास अपना दिमाग होगा ही होगा। प्रिपरेशन रहेगा ना तो कोई सा एग्जाम निकाल लोगे। और सभी के लिए ये सिस्टम है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। अगर ऑनलाइन हो रहा है तो सभी के लिए, ऑफलाइन हो रहा है तो सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो। बाय, थैंक यू।